Welcome back to Pharmastics. So, GPAT 2025 date has been announced. It's in May ending. तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है? फर्स्ट, आपको हेल्थ ऑन पॉइंट रखना है. सेकंड, यू नीड अ प्रॉपर टाइम टेबल. थर्ड, रिवाइज योर कंसेप्ट प्लस लॉट्स ऑफ एमसीक्यू. गधा मजदूरी ना करें, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रखें. पीवाई क्यू सॉल्व करें, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एनालाइज कीजिए एंड उसी के बेसिस पे उसी टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें. सो दिस शुड बी योर 2 मंथ स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजीज वीडियोस और आते रहेंगे फार्मेस्टिक पे. जुड़े रहिए हमारे साथ. सो बिना वक्त जाए किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम. सो वेलकम बैक टू फार्मेस्टिक. सो ये हमारा फोर्थ सेशन है. हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ. हमने कवर किया है एरोमेटिक कंपाउंड्स. काफी डिटेल में देखा था. इसका कंसेप्ट प्लस इसका एमसीक्यू दोनों देखे थे हमने. फिर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. ये क्यों होता है? क्योंकि कंपाउंड में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तब कुछ इफेक्ट्स लगते हैं. ये हमने देखा है. कौन से इफेक्ट्स लगते हैं? एक तो होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्पररी. परमानेंट में हमने तीन चीजें देखी थी. इंडक्टिव इफेक्ट, जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रिवॉल्व करता है. सेकंड, मेसोमेरिक इफेक्ट. थर्ड आता है परमानेंट इफेक्ट में हाइपर कंजुगेशन. हमने डिटेल में इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक पढ़ा है. आज के सेशन में हम जानेंगे व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू. काफी क्रिस्प रखेंगे वीडियो को, शॉर्ट एंड स्वीट. टेम्पररी में हम पढ़े थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स. सो दैट्स द ओवरव्यू. हमने क्या किया है, कैसे किया है. सो हाइपर कंजुगेशन जानने से पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए. फर्स्ट, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स. सिग्मा बॉन्ड कंटेन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. काफी बेसिक है ये. बेसिक. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ. ये भी हो गया. सेकेंड, द कंसेप्ट ऑफ अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा कार्बन क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोकटायन है. यहाँ ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया. सो डायरेक्टली अटैच कार्बन टू द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन. ये फंक्शनल ग्रुप में डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और जिसपे जो हाइड्रोजन्स होंगे उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. CH3CH. कार्बोकटाइन का एग्जांपल ले लेते हैं. CH2CH3. इस पे अल्फा कार्बन कहाँ होंगे? पहले चेक करने का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. कार्बोकटाइन हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है. उस पे डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है. तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे. यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तीन. यहाँ पे कितने हैं? तो अल्फा से जो अटैच्ड होगा उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन. हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमें सिर्फ ध्यान देना है अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन. होप सबको क्लियर होता रहेगा. क्लियर होता है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खाली तीन केस हैं जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है. कौन से तीन केस हैं? फर्स्ट केस इज कार्बोकटाइल. सेकंड केस इज फ्री रेडिकल. थर्ड केस इज अल्कीन. खाली ये तीन केस में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. कौन से में?
कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, अल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशंस को हम, ये काफी इंपॉर्टेंट है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। आगे देखेंगे कि क्यों कहते हैं। इसको हम सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। सिग्मा पाई रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? और शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वीकेंड पाई ऑर्बिटल, वीकेंड पाई ऑर्बिटल to increase the stability of the compound is known as हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इसका डेफिनेशन है। इसमें हमने दो चीज को नोटिस किया। एक तो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड टू वीकेंड पाई ऑर्बिटल। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड वीकेंड पाई ऑर्बिटल है। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं हम। हमने देखा पहले, देयर इज अ शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वीकेंड पाई ऑर्बिटल। एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास ये कार्बोकार्बन, ये कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब क्या? इट शुड कंटेन 4 सिग्मा बॉन्ड। सेकंड, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ये दो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, जब ही वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएगा। ये एग्जांपल है, देखते हैं इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि अल्फा कार्बन शुड पोजेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं? हाँ, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यस इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है ये। तो इससे इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं 3H, 3H, CH2। यहाँ पे कार्बोकैटायन है, मतलब इसका एक ऑर्बिटल वेकेंट है, तब जाके इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा दिखेगा। जब हाइपर कंजुगेशन होते हैं तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये पाई ऑर्बिटल में जाके सेटल हो जाता है, और यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा दिखता है ये? एच, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना पूरा बॉन्ड दे दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ का वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, तो इस पे नो चार्ज। तो मैंने पहले स्लाइड में कहा था कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इसके लिए इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। होप्स आपको क्लियर हुआ रहेगा। ये तो हमारे दो कंडीशंस हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये जो हाइड्रोजन हमने निकाले, हम ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल सकते थे और ये वाला हाइड्रोजन भी निकाल सकते थे। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन, उतना अपना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना स्टेबल कंपाउंड। तो ये रिलेशन याद रखें। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर एंड मोर द स्टेबल कंपाउंड। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम, सब चीज एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। हाउ मैनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड? क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, अच्छा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखना है तो हमें देखना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कंपाउंड में। फर्स्ट CH3, CH2, CH, कार्बोकैटायन,
CH3, सेकेंड CH3, CH3, CH3। ये दो एग्जांपल ले लेते हैं। इस पे देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 2 + 3, 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे कितने हैं? ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये डायरेक्टली अटैच टू आ फंक्शनल ग्रुप, आ कार्बोकैटायन। तो तीनों हमारे अल्फा कार्बन हैं। तो ये तीन, ये तीन, ये तीन, तो हमारे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर इसके कंपैरिजन में हम पूछेंगे कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो हम फटाक से कह देंगे कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही एक रिलेशन डिफाइन किया था, मोर अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा अपना अल्फा हाइड्रोजन्स रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, एंड उतना ही स्टेबल हमारा कंपाउंड होगा। तो सेकंड वन इज मोर स्टेबल। और एग्जांपल्स लेते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अल्कीन। अल्कीन एच, CH3, CH3। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है, इससे जो डायरेक्टली अटैच होंगे उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे एंड अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है? तीन। तीन टोटल कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन्स। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, CH, 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 CH2, जब इसको हम कंपेयर करते हैं सेकेंड कंपाउंड से, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो डायरेक्टली अटैच होगा उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके पास सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो जब हम ये दोनों कंपेयर करेंगे, दिस विल बी मोर स्टेबल, दिस द फर्स्ट वन विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू, बिकॉज इट हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन्स। बस हाइपर कंजुगेशन में आपको इतना ही याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन्स आपको पहचान में आना चाहिए। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स, उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, उतना स्टेबल कंपाउंड। देखते हैं जी पैट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी पैट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे? फर्स्ट क्वेश्चन ये था, हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? ऑप्शन में था परमानेंट, सेकंड था टेम्पररी, थर्ड था बोथ, फोर्थ था नन ऑफ द अबव। हमें पता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट में हमने देखा था इंडक्टिव, मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आप इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, मी या माही, कुछ भी याद कर सकते हैं। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट? परमानेंट। हाइपर कॉन्जुगेशन is also known as first no bond resonance, sigma pi resonance, third both of the above, fourth none। इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि हमने देखा इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं and इसे सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें पाई वीकेंड ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको दोनों कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी एंड सिग्मा पाई रेजोनेंस भी कहते हैं। which which one of the following is highly stable?
फर्स्ट दिया था CH3CH पॉजिटिव, सेकंड दिया था CH3CH पॉजिटिव, थर्ड दिया था CH3CH पॉजिटिव, फोर्थ दिया था। और तुम्हें पता है जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना स्टेबल हमारा कंपाउंड होगा, तो ये जो थर्ड था ये हमारा आंसर था। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कितना अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं, एंड जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल कंपाउंड रखना है। बस आपको ये दो चीजें याद रखना है। सो होप सो आपको हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। सो साहिल गुप्ता साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।